ओ ओ ओ भाई कहाँ फंस गया भाई, ये मार देगा ट्रक मेरे को। शिट। लड़कियों को तुम कितनी भी खुशी दे लो, कितनी भी खुशी दे लो, कुछ भी कर लो उनके लिए, लेकिन वो हमेशा बेटर ऑप्शन ढूंढती है। जिस दिन उसको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा वो तुम्हें छोड़ जाएगी, ये बात याद रखना। भी होंगे looking for a second and better बेटर ऑप्शन। सही बात। कसौल में घूमेंगे अब भाई अपन, जब तक मन करेगा। मतलब अकेला आदमी रहता ना, उसको टेंशन नहीं होती कि हाँ भाई बंदी क्या है, कर रही है क्या नहीं, उसने मेरे से ऐसे बोला, मैंने उसको ऐसे बोला, कोई टेंशन नहीं। बस ऐसा लग रहा है खुद एंजॉय कर रहा हूँ मैं। बहता पानी बनना भाई तुम्हारे भाई को। तो भाइयों क्या हाल है, आप सही के? बहुत दिन हो गए यूट्यूब पे नहीं मिले, बहुत लोगों के मेरे पे मैसेजेस आए, भाई कहाँ हूँ, क्या कर रहे हो, क्या नहीं है। ऐसे तो मैंने बोला था भाई, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करे उसे पता लगेगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं व्लॉग डालना ही नहीं चाहता था, मैंने यूट्यूब क्विट कर दिया था। आपने में अगर मेरा ब्रेकअप वीडियो देखा हो, उसके बाद मैं थोड़ा सा ना हिल गया था दिमाग से। लेकिन फिर भाई आप लोगों के मैसेजेस आए, मेरे दोस्तों ने बहुत समझाया कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तू थोड़ा बाहर निकल, इससे घूमने आ, थोड़ा रिलैक्स कर, नए दोस्त बना, एक ही लड़की नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है ना, दोस्त बना। अब देखो रिलेशनशिप से तो मेरा भरोसा उठ चुका है, लेकिन मैंने ठीक है भाई नए दोस्त बनाते हैं। तो विशाल भैया मेरे को बुला रहे थे मनाली, तो मैंने चलो भाई मनाली चलते हैं और थोड़े दिन रह के आते हैं। तो पहले अपन जाएंगे कसौल, फिर मलाना जाएंगे। मलाना में मेरा एक मन था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, तो वो बना के आएंगे। और दूसरा क्या कहते हैं तुम्हारा लाहौल रह के आएंगे। मतलब एक महीना मैं सोच रहा हूँ पहाड़ों पे जाके बस जाऊँ। तो चलते हैं भाई पहाड़ों पे। पूरी रात हो गई है, इनफैक्ट मैं सोया नहीं हूँ, मेरी आंखें देखो कैसी सूज रही है ना। तो भाई बेसिकली मेरे साथ होता क्या है, मैं थोड़ा आपसे 1 मिनट बात करूँ ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले। मैंने एक चीज़ तो देखी है भाई दुनिया में ना, जब भी आप किसी से दिल लगाते लोगों के साथ आगे बढ़ते हो ना, तो आप सोचते हो भाई यही है, हम इसके साथ जीवन बिताएंगे, ये वो। इनफैक्ट मैं लड़ा भी उसके लिए, बट ठीक है बहुत हमेशा ही ऐसी चीज़ मैं तो हमेशा ही देखा भाई। मैंने तो इतना कोशिश कर लिया कि भाई अब इससे करें, इसके साथ लॉयल रहें, सब करें, लेकिन भाई लड़कियों की ख्वाहिश है ना भाई। मेरे एक डायलॉग है, याद रख लेना, गांठ मार लेना, आप कितने भी पागल हो किसी भी लड़की के लिए, कि लड़कियों की ख्वाहिश ही कभी खत्म ही नहीं होती। उन्हें बस बेटर ऑप्शन चाहिए, बेटर ऑप्शन की देखती हैं, इस चीज को दिमाग में डाले। खैर ये सब बातें छोड़ो, फाइनली मैंने सोच लिया पहाड़ों पे जाऊंगा, थोड़ा टाइम रह के आऊंगा और मेरी लाइफ दिखाऊंगा वहाँ पे, और नए दोस्त बनाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरी जर्नी मेरे साथ चालू करना। समझो कि गौरव जोन 2.0 फिर से चालू हो रहा है, और इस बार कुछ कॉन्सेप्ट अलग से मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, माइंड रिलैक्स। मेरा जो माइंड है ना भाई बहुत ज्यादा फक्ड अप हो गया है, घर की टेंशन, फाइनेंशियल, ये वो। हर व्लॉग में मैं यही बता रहा हूँ आपको। तो देखते हैं भाई इस बार पीस मिलता है कि नहीं। और कुछ बिजनेस का भी मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा मनाली साइड, जैसे अपन ने पहले होटल करा था, तो एक वो भी करेंगे। तो थोड़े दिन चलते हैं पहाड़ों पे रहने, चलो नहाते धोते हैं और निकलते हैं। लेकिन उससे पहले एक शायरी। तो शायरी कुछ ऐसी है, बेवफाई का प्रसाद सब में बटेगा, जो कहते हैं ना मेरा वाली है ये मेरी वाली है, इनका भी कटेगा। ये देखो सारी पैकिंग वैकिंग हो गई, गोप्रो, खाना पीना, माइक वाइक सब रख लिया है। तो अपन निकलते हैं यहाँ से। और कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, वो अब पता नहीं, मैं डालूंगा तो इंस्टा पे। व्लॉग तो मैं बनाने नहीं वाला, समझ रहे हो। और ये देखो जहां भी जा रहा हूँ ना, इससे जा रहा हूँ मैं, आईडिया आपको लग पाएगा कहाँ जा रहा हूँ, किससे जा रहा हूँ। तो इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर लेना, ये रही मेरी यूजर आईडी। क्योंकि व्लॉग्स अब मैं छोड़ दूंगा उस व्लॉग के बाद, और देखते क्या करेंगे अपन, ठीक है। अब अपडेट मिलेगा आपको इंस्टा पे, पहले नेक्स्ट व्लॉग डालना, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। अभी तो आपके सर के ऊपर से आ रहा हो क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फाइनली गाइस मैं हूँ रेडी दिल्ली छोड़ने के लिए। खा रहे हैं कुछ खाना पीना, ये देखो खाना पीना खा रहे हैं, रायता पी के जा रहा हूँ भाई, भर के पेट भर के। रास्ते में कोई कमी ना रह जाओ। बेसिकली मैं बता दूं, रात को मेरा ये था कि जल्दी सो जाऊंगा और जल्दी उठ जाऊंगा, और अपना राइड पे निकलूंगा टाइम पे, 7-8 बजे निकलूंगा। अक्षत आगे हेलमेट में वो लगवा के, नया वाला हेलमेट लेके जा रहा हूँ ना। तो मेरा प्लान था कि मतलब 8-9 बजे निकलूंगा और आराम से कसौल पहुंचूंगा मैं, कि तुम्हारा 8-9 मतलब 12 घंटे में पहुंचूंगा आराम से। रुको वैसे 500 किलोमीटर है रास्ता है, 8 घंटे का, लेकिन क्योंकि वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि मैं रात को चला गया गेड़ी मारने दोस्तों के साथ क्लब में। सुबह 7 बजे आया, फिर 12:30 बजे उठा, और अभी बज रहे हैं 2:30। तो अब निकल रहे हैं। बस मेरा जैकेट वैकेट सब रेडी है, ये देखो। तो वो वाली जैकेट लेके आ रहा हूँ मैश वाली, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, हवा आनी चाहिए। तो अभी आपको प्रिपरेशन भी बताता हूँ मैं क्या क्या करके जा रहा हूँ हायाबुसा पे जाने की प्रिपरेशन। देखो ये है पूरा मेरा सारा आइटम। तो अभी अपन जा रहे हैं ये लेके, खाना पीना, ब्रश व्रश, पावर बैंक, चार्जर, सब, गोप्रो, और नया हेलमेट ले आ रहा हूँ मैं इस बारी। ये देखो इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कार्बन फाइबर की क्या रहती है, ठीक है। तो अभी इसमें गोप्रो का माउंट करा अपन ने। कैसे करा भाई? कुछ नहीं है, तो सिंपल माउंट था, बस बांध दिया है बस मैंने ना। इसमें MC लिया, चिपकाने वाला 3M वाला लगाया नहीं, क्योंकि इसके आगे के ना जो वेंट है बहुत तगड़े हैं भाई। ये देखो आगे ना मतलब इतना गैप है कि कोई सेट बन ही नहीं पा रहा। ये क्या कर रहा है, टिश्यू पेपर लगा रहा है इसके आगे, ताकि वो ना लगे स्क्रैच स्क्रूच, है ना। तो जब बाइक भागेगी ना बढ़िया, तो मजा आ जाएगा भाई इस हेलमेट में। मम्मी कर रही है पूरी पैकिंग, एक बैग ले जाने वाला हूँ मम्मी, एक बैग में आएगा। $, तू भी चलेगा? $। नहीं जाते तो भाई सीन ऐसा, पहली बार सोलो ट्रैवल करने वाला हूं हायाबुसा से इतनी दूर, और अकेले रहेंगे भाई, मजा आएगा। और देखते हैं ट्रैकिंग करेंगे, मजा आ जाएगा। तू चलेगा? कुत्ते नहीं जाते भाई।
चेक कर रहा है ऑडियो हुई ऑडियो अभी चेक कर रहा है तो थोड़ा चल पिल के चेक करता ना चल कोई ना अभी चेक कर सही चेक कर लिया आ रही ऑडियो सॉलिड है। सबसे जरूरी चीज अगर आप बाइक राइड करते हो ना ये पाउच होना चाहिए ठंडे पानी का और ये ना पीठ पे टांग लेंगे अपन और ये जो पाइप है ना ये सीधा आती है मुंह पे और ऐसे ऐसे करके पी लो और ये कंधे पे रहता है ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है अगर आप राइड करते हो क्योंकि हायाबुसा ऑलरेडी बहुत गर्म रहती है। मम्मी ने ना घर का खाना पैक कर रही है क्या पैक कर रही है मम्मी आप? बैंगन आलू सब्जी और रोटियां है ना। अच्छा मैं सोच रहा बीकानेर वाले से खाना मंगाएगा मेरे लिए। हमारे ये 2 बैग पैक हुए हैं भाई बड़ा सामान होता है भाई ट्रैवलिंग में। आज तक मैं गाड़ी से आता ना तो पता ही नहीं लगता था सामान एक एक सामान की कीमत पता लग रही है। माइक हो गया पावर बैंक हो गया ये वो भाई इतनी टेंशन और ऊपर से भाई इतना सारा सामान तो मैं कंधे पे ला दूंगा। देखो एक जैकेट होगी एक ये वाटर पाउच हो गया ये कंधे पे रहेगा मेरे को गर्मी लगेगी डायरेक्ट पानी पी लूंगा बाइक रोकने की जरूरत ही नहीं। फिर मेरा हेलमेट हो गया ये देखो ये शार्क का ये देखो पूरा कार्बन फाइबर ये बहुत लाइट होगा ये मैंने थाईलैंड से मंगाया था नेपाल राइड के लिए बट मुझे नहीं पता था कि अर्जेंट बेसिस पे मेरे साथ ऐसा हो जाएगा और मेरे को ये चीजें यूज करनी पड़ेगी बट कोई ना चलता है ठीक है। इसमें गोप्रो मैंने माउंट कर लिया है ठीक है तो ये बढ़िया से क्वालिटी रिकॉर्ड करेगा अब देखेंगे। लेदर वाली जैकेट मैं लेके नहीं जा रहा ये अपना तुम्हारा रैबिट की भाई ये 50,000 की जैकेट और गर्मी में मार देगी लेकिन ये और ये होती है मैश वाली ये देखो इसमें से ना हवा आर पार जाती है तो इतनी गर्मी लगेगी नहीं। तो इतना मैं सामान कंधे पे और लेदर के शूज अक्षत अभी वॉश कराने गया लेने आया तो वो पहन के जाएंगे तो पूरे प्रॉपर राइडिंग गियर से जा रहे हैं हम। तो ये देखो भाई ये होते हैं राइडिंग शूज और हमारे शूज की हालत जाले लग रहे हैं भाई देखो जूते में भाई चलती ही नहीं है। लोग बोलते हैं भाई हायाबुसा लिया आपने चला नहीं रहे ये देखो ये भी साफ कर रही है मम्मी सारे अल्पाइन स्टार के हैं भाई। मैं अभी आ गया हूँ पार्किंग में और ये रही अपनी बूसा। तो ये देखो मैंने आज पहली बार इस पे लॉन्ग ट्रिप बन रही है भाई आज तक मैंने करी नहीं जब से मैंने बाइक लिया ना चलाई ही नहीं है भाई। तो आज मेरे को मौका मिल रहा है बूसा भगाने का मनाली तक सॉरी कसौल तक। कोई नहीं चल चल के साफ हो जाएगी अब तो रास्ते में तो 1 किलोमीटर भी चलाएगा ना गंदी गंदी होनी है अब तो। तो भाई सीन ऐसा है अपन ने बाइक वाइक स्टार्ट कर ली है चलो अम्मी फिर चलता हूँ मैं ठीक है। तो भाई पहली लॉन्ग राइड बन रही है इस पे और अभी टायर में हवा डलानी है और तुम्हारा वो करना है अभी तो बहुत काम है भाई बाइक के काम ही खत्म नहीं होते अभी पेट्रोल भी डलाना है। तो एक बैग ये जा रहा भाई बड़ा भारी है कंधे ही टूट गए भाई मेरे तो अब ये कार को ना चला ही नहीं पा रहा। चलो ठीक है सामान ज्यादा हो गया यार पता चलो ठीक है ओके। तो भाई सीन ऐसा है अभी तो सबसे पहले डलाते हैं अपन हवा भाई क्योंकि दोनों टायरों में हवा नहीं है और अपने को जाना बहुत दूर। अभी हमारी बाइक चल चुकी है 8,893। तो देखते हैं भाई पूरी ट्रिप कितनी रहेगी। वैसे एग्जैक्ट 500 किलोमीटर का है रास्ता कसौल मतलब मेरे घर से कसौल का। तो चलते हैं भाई कसौल। अभी अमन को भी उठाएंगे रास्ते से समझ रहे हो क्योंकि वो भी चलेगा और विशाल भैया वहां से आ जाएंगे मनाली से कसौल। तो हम तीनों मस्ती कसौल पट 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 भाई ये होती है बूसा एकदम चुपक के चल रही है। पेट्रोल पंप भी बंद है आजकल तो बूसा की टॉप स्पीड भी चेक करेंगे भाई। इस बारी जो बूसा है ना भाई मेरे जो व्हाइट वाली बूसा ली थी इसको पर्पल पेंट कराया था भाई उसमें हजारों प्रॉब्लम आती थी बट ये टचवुड अभी ओके है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार ऐसी राइड बना रहा हूँ भाई सपोर्ट करना पूरी सीरीज पे ना। तो तुम्हारे भाई का ब्रेकअप हो गया है समझ रहे हो उसी से उभर नहीं पा रहा है। बस कोशिश यही है मेरी जब आ जाऊँ मैं तो एकदम पूरा माइंड फ्रेश हो मेरा इस ट्रिप के बाद ना। यहाँ पता नहीं कैसे निकल रही है एक बार चेक करना। 61 है आगे भाई टायर फट जाएगा भाई 61 है 40 करो भाई 61 था सोचो भाई टायर ही फट जाता भाई। पंचर वाले को बुला दो जल्दी। तो भाई इसमें निकली आई है कील ये देखो भाई यहाँ है कील बुड़ 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 कर रहा है तो अभी डलवाते हैं पंचर। ये देखो ये निकली आई कील ये निकाल रही थी हवा धीरे धीरे आगे करूँ देखना और कोई निकला टायर सही है अभी है। चलो कितने हो गए अबे 100 रुपए का आएगा पंचर 100 रुपए के लगते हैं क्या। मतलब भाई दुनिया को ना काटा ही जाता है जो महंगा दिखता है उसको महंगा काटा जाता है भाई। कमाल ही दुनिया है भाई कमाल जिसे कहते हैं ना साफ दिखा दिया लाइफ। हालांकि देने को मैं 100 रुपए भी दे सकता था ऐसी कोई बात नहीं। आप बोलोगे भाई इतनी महंगी बाइक चला रहा है 100 रुपए के पीछे ऐसे कर रहा है बट भाई आप समझो आज ये हमें चूतिया बना रहा है कल ये सबको चूतिया बनाएगा। हर एक चीज के जायज पैसे होते हैं ऐसा नहीं है कि बंदे को देख के काटो। मैं कोई कटने वाला बंदा लग रहा हूँ भाई जो सबसे ले रहा है वो लेना भाई। मैं भी आम आदमी मैं कोई अंबानी थोड़ी अंबानी होता तो मैं भी पैसे फ्री में बांटता भाई। तो अभी अपन इसका एवरेज भी देखेंगे एवरेज कितना दे रही है बूसा रात तक आपको एवरेज भी बताएंगे। दुनिया में की पुलिस रोक के
रोका नहीं है भाई। 5 मिनट में ऐसा गला सूख रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है भाई दिल्ली में। बहुत अच्छा है। हेलमेट ये जो मेरा 1 लाख का पहना हुआ है ना भाई, इसका क्लियर वाइजर एकदम क्लियर कट दिख रहा है, चश्मे भी है, तो वो एकदम पूरा और बहुत लाइट वेट है, मतलब गर्दन नहीं दुख रही है। मतलब इस बारी मैंने अच्छे गियर्स यूज करे हैं। तो आगे अपन लक्ष्मी नगर मेट्रो के नीचे अमन का वेट करते हैं। कहाँ रह गया अमन? फोन करते हैं उसको। ये आ गया हमारा अमन भाई है। देखना कितने को स्क्रैच मरे हैं। तो AGV का हेलमेट भी ले आ रहा है। ये रामा भाई का है, रामा भाई ने भी AGV का मंगाया। हाँ स्क्रैच तो लगा हुआ है। ये देख बहुत लगी मैं यार, ये देखो ना ऊपर। इसका कवर नहीं ला भाई हाथ में दिया है ऐसे ही, ऐसे ही दिया है बस। हाँ भैया कह रहे रखने की वजह से स्क्रैच लग जाते हैं। अच्छा। और वो वाइजर पे भी लगा हुआ ऊपर। हाँ, तो ये भी ओरिजिनल AGV है। इनका आया था तुम्हारा लंदन से आया। कहाँ से? स्विट्जरलैंड, लंदन से मंगाया था। और तुम्हारा भाई ये चला रहा है। चल भाई ये टांग ले। मौसम तो भाई बहुत आग उबल रहा है, बोला भी नहीं जा रहा भाई, गला सूख रहा है। ऐसे एकदम सामने धूप आ रही है। वो तो हेलमेट ने बचा लिया भाई। 1 लाख रुपए का हेलमेट, अब पता लग रहा फर्क कितना। मतलब ऐसा लग रहा है मैंने हेलमेट ही नहीं पहना। इतना लाइट, ना कान दर्द कर रहे हैं, ना कुछ चुभ रहा, पैडिंग भी सॉलिड, समझ रहे हो? तो वो फर्क पड़ता है भाई महंगे हेलमेट का। घुसेगा, अरे 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 अरे, लाडली को बिठा के तेज चल रहा। बट भाई बाइक से अब देखेंगे कसौल कितने बजे पहुंचेंगे अपन। 4:45 ISBT के पास है हम। और देखते हैं भाई कितनी देर में पहुंचते हो हायाबुसा से भगा के। बाइक बिल्कुल परफेक्ट है, नए ब्रेक, नई बैटरी, ताजा सर्विस, टायर अभी इसके 50-50 है, बाकी ओके रिपोर्ट है। ये जो बाइक है ना भाई बेस्ट परचेज है। एक IPS सर से मैंने बाइक लेके आया था, आपने पूरा व्लॉग देखा ही होगा। सब देखा है, लोगों के रिएक्शन नेक्स्ट लेवल आते हैं भाई। ऐसी बाइक ली, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लिए, समझ रहे हो, फिर भी तुमने राइड नहीं बनाई, ना कुछ करा, जीवन में तो बेकार है भाई। जिंदगी में तो एक बार ही होना चाहिए कि भाई महंगी बाइक लो और उस पे घूम के आओ, महंगी ट्रिप बनाओ और सोलो बनाओ, समझ रहे हो, नए नए दोस्त बना के आओ, मजा आ जाता। महंगी राइड, जैकेट, जूते, हेलमेट, बढ़िया भाई सौदा। ये देखो निब्बे। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये होती है फीलिंग, अच्छा लगता है ना कि भाई हाँ पैसा कमाया। अपने बुरे टाइम में भी समझो कि मैं ब्रेकअप पे बस मूड ऑफ करने, मतलब ठीक करने जा रहा हूँ, है ना, पीस के लिए जा रहा हूँ। लेकिन भाई जिंदगी में इतना पैसा कमाओ कि जब तुम रो, करण औजला की बात थी कि भाई फरारी में रो तो अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है मेरे को कि हाँ भाई मैं रो रहा हूँ ना, हायाबुसा पे रो रहा हूँ। हाँ फीलिंग गुड है ब्रो, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। तो सक्सेस मैंने देखा भाई हर दवा से ऊपर है सक्सेस जो दवा है ना भाई, समझो आदमी को, मरे हुए आदमी को जान डाल देती है। पैसा कमाओ बस, लाड लो भाइयों। इससे पहले एक बार फ्यूलिंग हो जाए तो सही रहेगा। यहाँ से देखो जितनी भी मनाली और इन साइड की बसें है ना, यहीं से ही मिलती हैं। क्या कर रहा है लाडले? क्या सेक्सी लग रही है? क्या बात है। फुल कर दो पेट्रोल, फुल कर दो। तो बिल्कुल लाल पे आ गई थी सुई, तो देखते कितने में फुल होती है। तो भाई 1500 का पेट्रोल डला, 1500 रुपए में टंकी फुल। वैसे तो 1700-1800 में होती है क्योंकि थोड़ा सा पेट्रोल था पहले। अब देखते हैं कितनी है। मेरे ख्याल से अभी एक टंकी में मतलब 2000 रुपए में मैं पहुंच जाऊंगा कसौल, क्योंकि टोल तो लगेगा नहीं भूसा में, बाइकों पे टोल नहीं लगता। तो भाई वैसे मैं लेट हो गया बहुत ज्यादा। मैं 12 बजे भी निकलता ना दिन में तो भी ठीक था, बहुत गलत टाइम निकल रहा हूँ। 12-1 बजे पहुंचूंगा। आज मेरे को पार्टी करनी थी कसौल, मैंने बढ़िया जाऊंगा, पार्टी पुर्टी करूंगा, कल ये सिंगल लाइफ एंजॉय करूंगा और जगह जगह मतलब गुरुद्वारे जाया करूंगा डेली, मतलब नई चीज एक्सप्लोर करूंगा जीवन में। और भूसा से ही घूमूंगा भाई। क्या नजारा भाई बड़ी कंफर्टेबल चल रही है, बड़ी चुपक के चल रही है भाई, कोई वाइब्रेशन नहीं है भाई। जेन टू ही है सही में। और हायाबुसा में ना मतलब सही है लॉन्ग राइड में। आपको बता दूं जिसको भी नहीं पता, हायाबुसा ना स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक नहीं है जैसे 10R हो गई और ये सब हो गई। तो ये टूरिंग बाइक है, समझ रहे हो। तो ये टूरिंग के लिए ही बनाई गई है वैसे तो, क्योंकि ये ट्रैक में सीधे चलती है। बस पहाड़ों में मेरे को दिक्कत आई क्योंकि हैवी बाइक है ना, इधर उधर लीन करने में। अदरवाइज प्लेन में तो ऐसा है कि हाँ भाई क्रूज करो और चलते जाओ बस। ओके की रिपोर्ट ये देखो। इसका एवरेज भी मेरे ख्याल से हाईवे पे ना 20 के आसपास निकलेगा, क्योंकि मैं सी मोड में चला रहा हूँ। ज्यादा पावर की मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी स्पीड लिमिट रहेगी 100-140 के आसपास, समझ रहे हो। तो कोई लोड नहीं है इतनी मेरे को। तो सी मोड में और अच्छा एवरेज देगी 20 के एवरेज। तो कसौल 2000 रुपए के आसपास में पहुंच जाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी डील है भाई। तो भाई मजा आ रहा है भाई बाइक चला के एकदम क्रूज करके। ये देख रहे हो भाई क्या पावर है भाई भूसा में, एक नंबर, दिल खुश हो जाता भाई ऐसी बाइक चला के ना। अभी सनसेट हो रहा है लेकिन भाई ऐसी गरम लू लग रही है ना भाई जिसकी कोई हद नहीं।
बहुत गंदी लू लग रही है। डिहाइड्रेशन ना हो जाए तो थोड़ा सा रुक के मैं अभी जूस पीऊंगा। और पता नहीं ऑडियो की क्वालिटी भी कैसी आ रही हो, क्योंकि पहली बार अभी इंस्टॉल करा है इस हेलमेट में। एक बार इनबॉक्स करके बताना कि ठीक है मामला की नहीं है। ये देखो 20 मिनट में भाई लक्ष्मी नगर से हम यहाँ आ गए भाई। कमाल हो गया। 140 160 पे क्रूज कर रहा था मैं, सही खींच ली मैंने बाइक थोड़ी। इस हिसाब मेरे को 12 बजे तक कसौल पहुंचना है हर हालत में, वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे हम। क्योंकि चंडीगढ़ में पहुंचूंगा 7-8 बजे के आसपास, तो पुलिस वाले नहीं मिलेंगे, वरना इसका चालान कट जाएगा तुम्हारा उसका एग्जॉस्ट का। तो ये रहा सुखदेव। बहुत भीड़ रहती है बट अपन नहीं रुक रहे भाई। मैं तो घर से पैक करा के लाऊं। जैसे ही पहाड़ पे चढ़ेंगे कहीं रोकूंगा भाई, आराम से घर का खाना खाएंगे और पेप्सी पियेंगे भाई। बच गए। देख रहे हो, इसलिए बाइक सस्ती पड़ती है, बल्कि सुपर बाइक बहुत सस्ती पड़ी भाई मेरे को इस ट्रिप पे। क्या मौसम हो रहा है, चुम्बेश्वरी, दिल गार्डन हो गया भाई। पत्थर उड़ के आया भी सीधा हेलमेट पे लगा। ये आई है नई लीडर, नहीं लेजेंडर प्लस किट लगा के दे रहे लेजेंडर में, और लेजेंडर प्लस बना दिया भाई। हद ही होगी। तो भाई बाइक नॉन स्टॉप भग रही है, नॉन स्टॉप जिसे कहते हैं। ये देखो भाई क्रूज करके छोड़ दिया भाई, बढ़िया। तो शायद जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं। जो ये हेलमेट है ना अच्छे वाले, इनमें पता है क्या है, मतलब बिल्कुल एयर नहीं आ रही है, पता नहीं लग रहा भाई 140 पे चल रही है, ऐसा लग रहा है 70-80 पे चल रही है। क्योंकि ये पूरा सर ना पैक हो रखा है मेरा भी इस टाइम। 140 पे क्रूज करते हुए जा रहे हैं भाई। 160 तक चली भाई, सब सही खींच रही है। ये देख रहे हो भाई 160 180 में भाई कैसा माहौल होता है। तो मैंने मिलियन से पूछ लूँ क्या हाल है उसके, कहीं वो उड़ा ना जाए क्या, क्योंकि मैं तो ऐसे भगा रहा हूँ पागलों की तरह। ये देख रहे हो क्या भग रही है भाई, क्या भग रही है। ओ भाई साहब, ओ तेरी, ओ भाई साहब 180 टच कर रही है भाई 180 देख रहे हो, 180 टच कर रही है भाई भूसा। भाई साहब बहुत पावर है भाई इसमें। बस मेरे को डर है चलते चलते टायर ना फट जाए, नहीं तो भाई सीधा बाइक पलटती हुई जाएगी। क्योंकि इसके टायर भी 50% है, इसलिए मैं ज्यादा ना 180 160 से ऊपर नहीं क्रूज कर रहा। टायर फट गया तो बड़ी दिक्कत है। नए टायर होता है ना तो भाई 250 तक तो मैं लगा देता। वैसे इसकी टॉप स्पीड 310 है। आज उतरते हैं भाई, गन्ने का जूस वूस पीते हैं, थोड़ा फोटो शूट करते हैं। सही खींच लिया रास्ता, बहुत चल लिया भाई। तेरा मूर्थल पूर्थल सब पार कर दिया। लक्ष्मी नगर से मूर्थल 20 मिनट में आ गए, है ना। ये देख टाइम देख, 5 बजे निकले थे। और क्या, तो गन्ने का जूस पीते हैं थोड़ा। तो भाई हमारा पहला ब्रेक भाई ऐसा जान सी निकल गई है। तेरा क्या हाल है भाई? 180-200 पे बैठा ये हेलमेट पहन के भाई। है डर नहीं लग रहा तेरे को? पर आ जाती है आगे कुछ दिख नहीं रहा। तो भाई अभी गन्ने का जूस पीते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते हैं। और भाई अभी सनसेट हो गया, बट फिर भी अपन ने 50 किलोमीटर कवर कर लिए हैं मात्र 30 मिनट में, जो कि बहुत सही है। बल्कि और दिल्ली के करें 50 किलोमीटर, हाईवे के नहीं, मायने रखता भाई। अभी हाईवे पे होते तो कम से कम 100 तो कर ही चुके होते। एक नंबर जूस बनाया भाई, दिल खुश हो गया। अभी तक हायाबुसा की कुछ ऐसी स्थिति है, बिल्कुल ठीक चल रही है। इसके टायर में बता रहा था ना, ये देखो अभी चल जाएंगे। मेरे को लगा ट्रिप नहीं हो पाएगी, बट हो जाएगी इन टायरों में। ज्यादा घिसे हुए भी नहीं है, अभी वायर भी नहीं आई, तो सही है। हाँ, और ये देखो टायर कैसे प्लेन होते हैं भूसा के, एकदम बिल्कुल प्लेन। तो अभी तक बिल्कुल ओके चल रही है, बट हम पे सामान बहुत ज्यादा है। 1 बैग 2 बैग 3 बैग सामान थोड़ा दुखी कर रहा है, वरना कोई टेंशन नहीं थी। तो भाई ये आ गया है तुम्हारा करनाल, और बहुत जल्दी आ गए भाई करनाल। तो बस चलते जा रहे हैं। और आज अपना स्टे कसौल ही है। कसौल में आज पार्टियां बज रही है, तो पार्टी में देखेंगे क्या होगा। मतलब पूरी रात पार्टी करेंगे आज कसौल में। मेरे ख्याल से 5 घंटे में मैं पहुंच जाना चाहिए यहाँ करनाल से। इस हिसाब से स्पीड चल रही है मेरी, बढ़िया चल रही है। ओके, कोई टेंशन नहीं। On a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big तो भाई अपने घर पे आते हम देखो भाई, दूसरे गियर पे भाई 140 160 दूसरे गियर पे देख रहे हो, पट 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 आगे ही मार रही है। गियर उठा लेता हूँ, नहीं तो भाई पेट्रोल पी जाएगी पूरा। भाई बहुत पावर है भाई इस बाइक में, मतलब एक आदमी इसको यूज नहीं कर सकता, मतलब पूरे एक्सट्रीम लेवल पे। आदमी के आदमी खत्म हो गए, लेकिन भाई इसकी पावर कोई नाप नहीं पाया है आज तक। तो भाई अभी सनसेट पूरी तरीके से होने वाला है। और भाई इतनी आंधी चल रही है ना, थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, आंधी आंधी सी हो गई है थोड़ी। लेकिन भाई क्या शोरूम वोरूम बन गया भाई इस साइड,
नेक्स्ट लेवल। करनाली क्रॉस कर रहे हैं अभी, एक नंबर जगह भाई। तो भाई अभी हम थोड़ी देर रुके थे यहाँ पे, खाया पिया थोड़ा और पानी वानी ले लिया, थोड़ा रिलैक्स करा। भाई ये ना मतलब दूसरा चलाना बट टास्क है। ये देखो पूरा हाथ में ना पूरे लाल हो गए और ये देखो दाना सा निकल गया। एप्पल वॉच पहनी थी ना तो मैंने उतारी थी, मैंने हटाया एप्पल वॉच। 100 चंडीगढ़, हाँ तो ये मेरे ख्याल से 40 मिनट के आसपास लगेंगे, पहुंच जाएंगे। चलते हैं अब आगे। अपन आगे, और चंडीगढ़ मेरे ख्याल से 1 घंटा लगेगा, 112 किलोमीटर है। और रामी भी ऐसे बात होगी मेरी, कसौल हम पहुंचेंगे लगभग 12 बजे। अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली, बालागंज 66। तो अभी तक आधी टंकी भी नहीं हुई है भाई, देख रहे हो। बढ़िया सही एवरेज दे रही है भाई मतलब ऐसा रिलैक्स फील हो रहा है ना। मतलब आप पे अगर बाइक होगी ना, कभी निकलना लॉन्ग उस पे राइड पे, तब आपको पता लगेगा भाई क्या फील होती है भाई। सिर्फ अकेले निकलो, सोलो ट्रैवल करो, दुनिया में ना पता लगता है भाई कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, क्या औकात है और क्या दुनिया है, समझ रहे हो। तो रात को अभी थोड़ी स्लो खींच रहा हूँ मैं गाड़ी, क्योंकि भाई विजिबिलिटी ना भाई बहुत कम हो गई है। दिन में जैसे आप देख रहे थे 140 160 तक खींच रहा था, अब इतना नहीं खींच पा रहा भाई, दिख नहीं रहा। अगर अचानक से कोई गड्ढा आ जाए या किसी ने कट ले लिया, कोई छोटा सा कुत्ता हो, तो बाइक तो मेरी लग जाएगी सीधा। देख तो भाई मेरे को ये समझ नहीं आती है, देखो इंग्लैंड लिखा हुआ है पीछे, गाड़ी इंडिया में चला रहा भाई। हाँ इंडिया वालों की राय, पीछे इंग्लैंड लिख लिया भाई। और मैंने मोस्टली देखा है ये तुम्हारा ये पंजाब साइड की जितनी भी गाड़ियां हैं, वो समझ नहीं आती कनाडा के झंडे और इंग्लैंड और ये मतलब फॉरेन कंट्री से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं, जबकि हमारा इंडिया ही इतना सुंदर है, इतना सुंदर। चाहे पहाड़ों में चले जाओ, चाहे केरला साइड चले जाओ, चाहे त्रिवेंद्रपुरम और ये कन्याकुमारी, मतलब सब है इंडिया में, डेजर्ट से लेके स्नो से लेके सब कुछ। हमारा मिजोरम, असम, इस साइड चले जाओ, दिल खुश हो जाए भाई। फिर भी पता नहीं लोग क्या है क्या नहीं, समझ ही नहीं आता भाई। ये देखिए, देखो सेम पंजाब की टैक्सी है और इसमें भी इंग्लैंड का झंडा है। ये देखो पास से दिखाता हूं, और हर उसमें आपको मिलेंगे अलॉय। ये देख रहे हो इंग्लैंड का झंडा अलॉय लाइट। ये हर टैक्सी का रिवाज है वहाँ, जो पंजाब साइड जो भी टैक्सी चलती है ना इनोवा, सब सेम टाइप की मॉडिफाइड होती है। चल रही है आंधी, लिटरली भाई आंधी ना भाई इतनी तेज चल रही है, बाइक डगमगा रही है मेरी। तो अभी मैंने थोड़ी सी लो कर ली है। अम्बाला आ गया तुम्हारा, अब देखते कुछ रुकेंगे आगे पहाड़ों पे, आगे सोच रहा रुको। यहाँ ना थोड़ी गर्म हवा है तो गर्मी लग रही है थोड़ा। जैसे चंडीगढ़ क्रॉस करके हम पहाड़ों पे आएंगे ना, मम्मी ने खाना पैक करके दिया है गर्मा गर्म बढ़िया, तो वो खाऊंगा मैं, आराम से रिलैक्स करूंगा। ये देखो आंधी चल रही है, प्रॉपर भयंकर आंधी। अम्बाला रेलवे स्टेशन वो भाई चकाचक फुल पड़ा भाई, आज इतनी भीड़ गई अम्बाला में। तो मेरा कुछ हो रहा है मन चाट पकौड़ी खाने का। चाट पकौड़ी खाते हैं भाई कहीं रोक के मस्ती से, और फिर चलेंगे भाई राइड करने में। पहले चाट पकौड़ी खाते हैं, कुछ बर्गर वर्गर मिले, कुलचे उलचे हुए। हाईवे से राइट ले लिया है, कुछ फास्ट फूड खाते हैं भाई, यहाँ लग रही है भूख बढ़िया। चलो यहाँ रोकते हैं बढ़िया। पंजाब आ गए ना भाई, चंडीगढ़ खाने पीने का यहाँ बढ़िया सौदा मिलता है। मैंने यहाँ खड़ी कर दिया, मन आ रहा। आ जाओ भाई, सबसे बढ़िया क्या होगा भाई, गोलगप्पे मारेंगे भाई राइड पे। गोलगप्पे मेरे फेवरेट। खा रहे हैं अभी अपन चाउमीन मंचूरियन भाई, पूरा फास्ट फूड खाऊंगा भाई इस ट्रिप पे ना, गंदगी मचा दूंगा भाई, पेट निकालूंगा, मतलब रिलैक्स करूंगा बढ़िया। तो भाई यहाँ भी ना खाने पीने के बहुत ऑप्शन है भाई। हमारा भाई ये चटोरा खाने को मिलना चाहिए बस, है भाई। तो भाई ये टिक्की है, ये मंचूरियन है, चाउमीन, मजा आ गया भाई खा के। तो ये है चाउमीन, तो भाई खा के मजा आ गया है ना। अब लग रहा है भाई सांस में सांस है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो अब खा रहे हैं। खाना तो खा लिया लेकिन भाई मन नहीं भरा, अच्छा नहीं था। 20-30 रुपए के आइटम थे ना, स्पाइसी नहीं, पानी ज्यादा है ना। चाउमीन भी ऐसी सुक्कड़ सी बनाई, कुछ मसालेदार खाना है भाई। अभी अपन कुछ पी रहे हैं, ये भाई 10 रुपए का दे दो भाई। भाई ने बढ़िया सेटअप बना रखा गाड़ी में। कितने रुपए लग जाते हैं भाई ये सेटअप बनाने में? कई लग गए, 2.5 लाख। अरे भाई साहब, तो 5 फ्लेवर निकलते हैं, 6 सॉरी। सही है भाई, बचपन में आते थे पता है, अब नहीं आते, लेकिन मिल गया मैंने पंजाब साइड बढ़िया है, खा पी लो। फ्रूट बियर भी लिया अपन ने। तो भाई अब दोबारा अपन ने कपड़े पहन लिए, अभी चलते हैं। अब यहाँ से करीब 4 से 5 घंटे का रास्ता है तुम्हारा। गियर अप हो गया लोग भाई, लोगों के रिएक्शन देखो भाई यहाँ पे कैसे देख रहे हो। चलते हैं भाई। भूसा पे क्या बात कर रहा था, क्या कर रहा था? मीडिया से। तो भाई ये देखो कितने वो लग गए भाई, पूरे हेलमेट गंदे हो गए है ना। बस मैं पीछे बैठा हुआ था इसलिए मैं बच गया। तो उसका स्वाद तो लेकिन भाई लिटरली वियर्ड जैसा था, है ना। करो कैसे पता लाडले दीदी। अब मैं तेरी बात पे भरोसा नहीं करूंगा भाई, ये नानोल की तरफ मोड़ लिया। 4 घंटे हम अलग से लेके आए हैं। अब मैंने नहीं भाई तेरी नहीं सुनूंगा, हाईवे पे चलूंगा। मैंने इधर उधर गूगल मैप मेरे को इस वहां से बता रहा रास्ता, वहां से कोई मतलब ही नहीं है। कसौल आ जाएगा, मनाली उधर है, ये तो पीछे। अरे नहीं रहने दे भाई, यहीं से चल रहे हैं। छोड़, मेरे को पता है गलत बता रहा है तेरा। अभी अपन चल रहे हैं भाई, ये देखो पूरा कच्चा रास्ता बना है नहीं। कसौल की एक तो बस भी नहीं है, यहाँ से कहाँ से थोड़ी जाता होगा कोई कसौल, तो इतना फेमस। तो अपन वापस मेन रोड पे चल रहे हैं और वहीं से हाईवे से निकलेंगे भाई। शॉर्टकट नहीं मारूंगा मैं,
ही रात के 8 बज गए हैं भाई चंडीगढ़ क्रॉस करते करते। 12-1 बजे का रीच टाइम दिखा रहा है भाई कसौल का। तो दे गूगल में अपने खामखा इसी हाईवे पे था मैं पहले, अब वापस हाईवे पे चढ़ रहा हूँ यार। खामखा उस अंदर रोड पे चला गया। अरे यार ये अमन ने मरवा दिया भाई। कोई ना चलो चलते हैं फिर से। अरे क्या कर रहा है भाई, बिना हेलमेट के 2 लड़कियां बिठा रखी है बंदे ने और लहर मार रहा है। क्या बंदे हैं भैंस किया। तो भाई बूसा का पेट्रोल होने वाला है खत्म। देखते हैं, मैं अभी बिल्कुल एंड पे डलवाऊंगा। मैं इसकी ना माइलेज चेक करना चाह रहा हूँ सही निकाल रही है कि नहीं। ओ भाई कहाँ फंस गया भाई, ये मार देगा ट्रक मेरे को। शिट भाई फाइनली अपन आ गए हैं चंडीगढ़, बट अपन मेन सिटी में नहीं जाएंगे, अपन बाहर से बाहर ही निकलने। कहाँ जाना है? पीछे से ना, हाँ एयरपोर्ट रोड से चले आएंगे क्योंकि एग्जॉस्ट है, बसड़ हो सकती है। ये लो यू टर्न मार लिया। ये पीछे मोहाली वाली रोड से कट जाएंगे। ये देखो नॉर्मल बंदे भी पुलिस की वो चलाते लगा के, पानी क्या है। हाँ यहाँ से देखो, यहाँ से राइट हो जाएंगे। तो ये है भाई चंडीगढ़ की एयरपोर्ट रोड और यहीं से जाते हैं अपन मनाली शिमला के लिए। तो बाहर से बाहर निकल जाएंगे अपन। बिल्डिंगें बनती जा रही है जैसे मुंबई में। ओ भाई क्या किला सा है वो, देखिए मन होटल है क्या, सेक्सी लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है भाई। सुनसान रोड है यहाँ, शांति है भाई इस जगह। तो अब थोड़ा मैं थकना लगाऊंगा। ये कलाई तोड़ देती है भूसा ना, कलाई तोड़ देगी। अभी मेरा जो बैक है, लोअर बैक, ये दर्द कर रहा है। और ये तुम्हारे मेरे जो बम है, बम में ही पेन हो रहा है बैठे बैठे। मेरे से ना ज्यादा देर बैठा नहीं आता, अब बैठे बैठे हो रहा है दर्द बम में। ये देखो पूरे पाम ट्रीज लगा रखे ऐसे दुबई में लगा रखे होते हैं ना। दिन होता तो और मजा आता, बट रात को पहुंचा मैं यहाँ पे 8:30 बजे। तो यानी कि 3.5 घंटे में मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, जो कि बहुत ठीक है। 3.5 घंटे में आप दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी पेट्रोल है इसमें, देखो थोड़ा सा ना, यानी कि 1,500 का भी पूरा पेट्रोल नहीं लगा है हायाबुसा से। 1,300 रुपए का लगा है। सोचो 1,300 क्या, बल्कि 1,000 रुपए का ही मानूंगा मैं तो। 1,000 रुपए का ही लगा है पेट्रोल। सोचो 1,000 रुपए में आ गई दिल्ली से चंडीगढ़ जाके बिना टोल के। तो सही है एवरेज इसकी, यानी कि 20 से 25 का मान के चलो, 25 का ही मान लो। बना दिया है भाई कसम से, चंडीगढ़ अलग ही लगता है भाई, खुला खुला। देख रहे हो शांति है भाई, ऐसा लगता है बाहर आ गए। और अभी भी सब बन रहा है, ये सारी दुकानें ना। इतने लोग नहीं, इतनी दुकानें खुल गई हैं हर जगह। देखो सिर्फ दुकानें दुकानें दिखेगी आपको, इतने लोग नहीं है। कैसे हो? नेड़े ही लगन दिता है, छत बत्तियां तो लग गया ਤੁਹਾਡੇ पीछे। अच्छा 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 जाना सीधा आज करा मैं बाइक लेके आ गया। अच्छा अच्छा सही है भाई। तो भाई 5 मिनट का गैप ले लेते हैं भाई, ये आगे रुके दुकान पे और क्या रुकते हैं यार। ये पहाड़ चालू हो जाए ना थोड़े, समझ रहा है। रोज आ गया। हाँ भाई बहुत गर्मी लग रही है मेरे को। बूसा की रिएक्शन बहुत तगड़ी ही आते हैं। देखो हर बंदा, देखो चश्मे नीचे हो गए बंदे के। रुक के जा रहे हैं भाई, बम में ना बहुत दर्द हो रहा है भाई। मैंने थोड़ा 5 मिनट यहाँ खड़े हुए, अब चलते हैं। और रामा भैया को मैंने बुला लिया बुंतर तक। मैंने बुंतर तक आप आ जाओ और फिर चलेंगे 7 कसौल। तो बुंतर तक वो आ रहे हैं। तो अभी अपन कर रहे हैं चंडीगढ़ क्रॉस। अभी यहाँ से लगभग 210 किलोमीटर दूर है तुम्हारा बुंतर खाली, फिर वहाँ से 41 किलोमीटर तुम्हारा कसौल है। 1-1.5 घंटे का रास्ता। तो कुल मिला के 1-1.5 बजे तक पहुंचूंगा। लेकिन पार्टी हो रही है आज, मजा आने वाला है। सारे लोग वेट कर रहे हैं मेरा, पूरा देखना ब्लॉग। ये हो गया चंडीगढ़ में ना बहुत ज्यादा, कसम से 2 घंटे हो गए चंडीगढ़ में, खत्म ही नहीं होके दे रहा। बहुत गाड़ियां हैं भाई, यहाँ भी बहुत जाम रहता भाई। सुना कुछ था और है कुछ भाई। ये देखो आगे फिर रेड लाइट, भाई जाम बहुत तगड़ा हो रहा भाई यहाँ। यहाँ ठंडा है, हल्की हल्की ठंडी, हाँ बीच बीच में गर्म आ जाता है। बस ये 1-2 रेड लाइट और रह रही है, उसके बाद अपन पार कर लेंगे। बस पुलिस वाले यहाँ ना मिल जाए, नहीं तो अच्छा खासा 10-15 हजार का चालान कट जाएगा भाई। नहीं है वैसे तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि रात को क्रॉस करा करूँ, क्योंकि मेरी हर गाड़ी बाइक में ना टेढ़े मेढ़े पुट्ठे काम हो रखे हैं, पुट्ठे काम। तो अवॉइड करते हैं अपन दिन में ट्रेवल करना और रात दी गेड़ी यहाँ। देखो पंजाब में एक खासियत है भाई, हर गाड़ी में अलग मिलेगा। अब बड़े बड़े अलग है, बड़े बड़े। तो भाई अभी सीन ऐसा है, पेट्रोल हो गया है खत्म और अभी रास्ता 250 किलोमीटर फ्यूल टैंक करा लेते हैं। इसकी टैंक मेरे ख्याल से 240 किलोमीटर 250 किलोमीटर चल रही है बस, जो कि ठीक है। पेट्रोल पंप ढूंढते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं, क्योंकि फिर पहाड़ों में चढ़ जाएंगे ना, वैसे ही पेट्रोल पंप बहुत कम आएंगे। तो हमें पहले ही डलवाना जरूरी है। कहते हैं पेट्रोल पीछे है भाई इनका, तो पेट्रोल का। ओ भाई ऐसा टूट गया शरीर, इसकी हालत डेड। महाराज जी फुल कर दो। तो भाई हाईवे पे फिर रुक गए थे भाई, हालत खराब हो गई है ऐसी। मतलब यहाँ पूरा ना, मतलब दर्द कर रहा है यहाँ तक पूरी है ना। तेरा कहाँ दर्द कर रहा है भाई? पूरा बम पे दर्द कर रहा है ना, ये बैग बहुत ज्यादा। क्योंकि ये बैग ना, इसने हैवी बैग उठा रखे, उससे दर्द कर रहा है। और ये हेलमेट है, वो तो अच्छा ही है, हेलमेट मेरा सही है, समझ रहे हो। नहीं तो बहुत दुखी हो जाता, बहुत लाइट है हेलमेट भाई, दावे पे है। हेलमेट की वजह से बचा हूँ भाई। मैं भी भाई हेलमेट बहुत 180 है भाई, बहुत आती है लाइट तेज। तो
भाई अब बज गए हैं 11, अच्छे से रेस्ट कर लिया अपन ने, अब निकलते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ना अभी ठीक है भाई, करीब 20 के आसपास है ना, अच्छा टेम्परेचर है। तो अब चलते हैं, अभी पहाड़ आए भी नहीं है भाई, हम निकले थे 5 बजे, हमें लगा भाई यूँ पहुँच जाएंगे बूसा से, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा वैसे के। खा पी अपन ने लिया है तो चलते अब। भाई एक तो भाई अमन बैठा है, बीच में सामान है, समझ रहे हो, तो बहुत कम जगह रह जाती है, और ऊपर से इसकी टैंक सीधा थाई के बीच में लगती है। मामला बड़ा पैक चल रहा है। चलो चलते हैं। तो अभी इसकी जो लाइट है ना भाई बड़ी स्टॉक है, मतलब स्टॉक ही है, मैंने लगाई नहीं। व्हाइट लाइट सोच रहा हूँ, उसका ना थ्रो बहुत दूर तक होता है तो सही रहेगा। क्या बोलते हो, व्हाइट लाइट लगवाई जाए क्या लीन हो रही है, क्या मजा आ रहा है इस कसम से। मतलब लाइफ ये होनी चाहिए कि भाई बस तुम चले जा रहे हो, तुम पे भूसा है, महंगी गाड़ी, महंगी बाइक, समझ रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम सोलो निकल रहे हो, समझ इमेजिन कर रहे हो क्या फीलिंग होगी, क्या भाई वही भूसा से चिल करने आ रहे हो, बताओ भाई। तो ये चीज है भाई, इतनी मेहनत करो और इसी सक्सेस से मेरे को इस अपनी कमजोरी को दबाना है ब्रेकअप की। अब वो मुझे पता नहीं कैसे हुआ, क्या होगा, बट मेरे को भाई ओवरकम करना है। अब देखो भाई ये ट्रिप बस मेरा माइंड फ्रेश हो जाए, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं कि भाई तुम पार्टी कराएंगे, घुमाएंगे, मेंटल पीस मिलेगा, और तू भी अपने सब्सक्राइबरों को नई नई चीजें दिखाई हो। अगर उनमें से बहुत से बंदों का भी ब्रेकअप हुआ होगा, समझ रहे हो, उनके भी हेल्प होगी। मैंने बात तो सही है, मैंने कहा मेरे 5-6 बंदे भी मेरे को देख के सिधर गए, ट्रैवलिंग पे लग गए ना, मजा आ जाएगा भाई। मैंने चलो भाई फिर ट्रैवल करा जाए थोड़ा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। पहले टोल नहीं था, जब मैं पहले आता था ना तो वैसे ही था खाली, अब हर जगह टोल। अभी हिमाचल तक ही 6-7 टोल बन गए हैं, पहले एक भी नहीं होते थे ना, पहले ग्रीन टैक्स लेते थे। अब तो भाई समझो कि हिमाचल में एंटर करने के बाद 300-400 रुपए चाहिए टोलों में, और दिल्ली से यहाँ तक आगे गलती से तो 1000 रुपए का लमसम टोल पड़ता है। सोचो इतने का पेट्रोल नहीं लगेगा, आप सीएनजी की गाड़ी से आओगे ना भाई 1000 रुपए में पहुंच जाओगे, और साला 1000 को ही टोल है। सोचो कितनी महंगाई है, टैक्स दे, रोड टैक्स देने के बाद भी, गाड़ी के भी देते हो और तुम्हारा वैसे भी देते हो ना, कमा के अपने सैलरी से ITR बढ़ते हो, उसके बाद भी टोल। ये चीज मेरे को समझ नहीं है। पहाड़ आ गए हैं तो भाई पहाड़ों पे चलाना ना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ हिमाचल में ना रोड लाइट्स ही नहीं है भाई। ये फुल भाग रही है भाई गाड़ी, पूरी वैली में आवाज गूंज रही होगी भाई इसकी। तो सामने वहाँ देखो पहाड़ों पे आग भी लगा रखी है, लेकिन भाई कसम से जैसे मैं पहाड़ों पे चलाऊं ना भाई दुगनी गर्मी हो गई है। समझो ऐसा लग रहा है कि 30-40 डिग्री टेम्परेचर में चला रहा हूँ भाई, बहुत गर्मी है भाई। अब पता नहीं ठंडी हवा आगे से चालू होगी कब होगी, मैं तो भाई उसके लिए तरस रहा हूँ। ठंडी ठंडी हवा बदन पे लगे हुए। और रात को देखो भूसा चलाते क्या मजा आ रहा है। ये देखो अभी ये ग्रीन टोल आ गया थोड़ी देर में, ये हाल है भाई, टोल पे टोल है, टोल पे टोल है। अब बाइकों का कहीं टोल ही नहीं लगता, सोचो 1000 रुपए का टोल बचा लिया भाई। टनल और टनल की आवाज सुनना भाई, टनल में क्या आवाज करेगी भूसा। विंडशील्ड खोल लेता हूँ मैं अपनी। ओ भाई क्या फीलिंग आ रही है, इसको अटल टनल में भी चलाऊंगा, मजा आ जाएगा भाई कसम से भाई, क्या फीलिंग है। ओ भाई पूरी गर्म हो रही है टनल, भयंकर गर्म। ट्रक चल रहा है ना तो धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। ये सारी टनलें ओपन हो गई हैं, और पहले भाई मनाली का लगता था करीब 14 घंटे, 13 घंटे लगते थे जब मैं थार से। अब ये टनल बन गई है ना तो कम से कम 3-4 घंटे कट गए हैं। अरे यार भगा ही नहीं पा रहा, मेरा मंदिर टनल में भगा के देखो भाई, बहुत लंबी टनल है भाई, पूरा पहाड़ पार करके निकली है। हो भाई साहब मजा आ गया भाई, ऐसे करके करके बहुत टनल आएंगी। अरे भाई क्या मजा है भाई चलाने का इनमें ना टनलों में। तो भाई क्या थार है, थार बहुत चलती है भाई। यहाँ पे पुलिस वाले थे, देखो ये चेकिंग पे ना पकड़ लेते हैं, स्पीड लिमिट देखते हैं भाई। टनल में भी स्पीड लिमिट है, कितनी किसके लिए क्या है। ओहो ट्रक वाले ना कभी भी रोक देते हैं भैंस क्या। हिमाचल की रोड देखो भाई, क्या रोड है, और तेरी चल के भाई हम तो एकदम भाई हाईवे सा बना दिया भाई। और देखते हैं इसमें भाई अपनी बाइक की स्पीड आती है कि नहीं आती, नहीं आ रही भाई। इसका मतलब ये बाइक की स्पीड नहीं रिकॉर्ड कर सकता भाई, ये बस गाड़ी की स्पीड रिकॉर्ड कर सकता है। शिमला 87 है, मनाली थोड़ा और ज्यादा दूर पड़ेगा। अब यहाँ से शिमला का रास्ता कट जाएगा, लेकिन भाई क्या रोड है, वाह। गाड़ी लीन करने में जो मजा आ रहा है ना भाई, बाकी पहाड़ों में जो बाइक चलाने का मजा है नेक्स्ट लेवल है भाई। भाई क्या रोड है, क्या कर्व है भाई। और डैम देखो भाई कितना सही बना रखा है भाई। छोड़ो हटाओ ब्रेको साला, जो बाइक चलाने में फील आ रहा है ना, याद ही नहीं दिलाता कुछ मेरे को तो भाई। यही पल चाहिए, अंग्रेजी मूवी में देखते थे ना भाई, बंदे को ब्रेकअप हुआ बाइक लेके निकलता था, स्पोर्ट्स बाइक, सेम वैसी फील ले रहा हूँ भाई तुम्हारी कसम से। बेस्ट मेरी जिंदगी में पल हो नहीं सकता। तो सोचो ऐसे में भी रिकवरी नहीं हुई तो फिर बेकार है भाई जीना। ये देखो इसमें भी नहीं आया, स्पीड का नहीं पकड़ पाया। फिर आगे टनल नंबर 3।
टांग ना मेरी सूज गई है भाई, चला नहीं जा रहा है। फिर से आधे एक घंटे यहाँ रेस्ट करूंगा भाई। अभी हो गए हैं 12:30 सोचो, और मैं अभी तुम्हारा मंडी भी नहीं पहुंचा भाई। ऐसी हालत हो गई, चला भी नहीं जा रहा भाई। भैया कितने हो गए? पेमेंट हो गई है पेमेंट हो गई है। चलो मेरे को भी याद नहीं था हो गई है, इनसे ज्यादा नशे में मैं हूँ। तो भाई सीन ऐसा है कि अब निकलते हैं भाई। बहुत देर बैठे, बहुत देर। कैसा रहा भाई? पहुंच ही नहीं रहा भाई, परेशान हो गया मैं। हाँ चलते ही जा रहे हैं, बस पहुंच नहीं पा रहे। तो देखो भाई रोड पूरी शांति है, जल्दी सो जाते हैं लोग, जल्दी घर के 12:30 बज रहे हैं। 1 घंटे के ब्रेक के बाद अब चलते हैं फिर। ये हाथ ना मेरे सूज गए हैं, ये मैंने ना ग्लव्स नहीं लिए, इस चक्कर में क्या है सारा प्रेशर डायरेक्ट आ रहा है इन पे। ये देखो निशान बन गया है पूरा हाथों पे। भाई गाड़ी फुल भाग रही है 110 पे भाई, मजा आ गया भाई। यही शांति है, पता है क्या मैंने देख लिया भाई। लड़कियों को तुम कितनी भी खुशी दे लो, कितनी भी खुशी दे लो, कुछ भी कर लो उनके लिए, लेकिन वो हमेशा बेटर ऑप्शन ढूंढती है। जिस दिन उसको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा वो तुम्हें छोड़ जाएगी। ये बात याद रखना, लड़कियां हमेशा बेटर ऑप्शन ढूंढती रहती है, भले ही आपसे कितना प्यार करती है। इनफैक्ट मैंने देखा शादी के बाद ये सीन ज्यादा होता है भाई, पता नहीं क्यों। मैं तो भाई न्यूज में इतना देखता हूँ, नॉर्मल लड़कियों के तो छोड़ो, शादीशुदा लड़कियों के तो भाई क्या कहना भाई, इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस बढ़ गए हैं। खैर औरतों की ही नहीं, आदमी की भी बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं है। बट भाई ये चीज ठीक नहीं है, घर खराब करने वाली चीजें होती है, ये सब मत करा करो भाइयों, समझ रहे हो? भाई बैग उतार। क्या हुआ अमन तो टूट गया है। भाई साहब बड़ा सन्नाटा एक तो यहाँ पे, सिर्फ एक अपनी बाइक की आवाज होती है और कोई भी नहीं। अब फिर रेस्ट लूंगा भाई, 50 किलोमीटर चला ली, ऐसे 50 कर करके चल रहा है भाई, समझ रहे हो? इसे ही कहते हैं अपनी लिमिट को स्ट्रेच करना। कभी भी ब्रेकअप हो तो फालतू के नशे वशे रोने धोने में नहीं पड़ो, अपनी लिमिट को स्ट्रेच करो। उतारिए भाई, मेरी लिमिट तो स्ट्रेच कर दूं। समझ रहे हो, सबसे महंगी बाइक पे आधी रात में, देख रहे हो मनाली के रास्ते में मंडी आने वाला है। तो ऐसे बुलाओ भाई, अपनी लिमिट को स्ट्रेच करो ताकि और लंबी राइड मार पाऊंगा मैं, समझ रहे हो? कितना रह रहा भाई अभी? 72 70। तो भाई अभी देखो टाइम हो रहा है 1:38। अब और चलते, आगे लाद लिया इसने बोझा। चलो भाई चलते हैं, बिल्कुल अभी ओके साथ दे रही है भाई गाड़ी, टचवुड, कोई टेंशन नहीं, कोई कमी नहीं, सब सॉलिड मामला है इसका। बट ये पोल्यूशन का ये देखो धुआं दिख रहा है, ये देखो कितना बादल सा दिख रहा है भाई, कितना बड़ा, और सामने है पहाड़ और बड़े बड़े। नहीं ये चिन्नी का धुआं, ये देखो चिन्नी का धुआं निकल रहा हुआ है, पोल्यूट कर रहा है भाई। एक बंदा नहीं दिख रहा, मेरे को लग रहा है हम कुछ ज्यादा ही लेट हो गए गाइस, कोई भी नहीं है। अभी मेरे ख्याल से 12:30 करीब हो रहे हैं, और देखो पहाड़ में ना एक टूरिस्ट आ रहा ना जा रहा, कोई भी नहीं है, बस हम ही ज्यादा लेट हो गए ना। मैंने खाना खाया अभी, पता नहीं कसोल 1:30 बजे तक पहुंचूंगा, क्या सीन है क्या नहीं है, फिर कब पार्टी करेंगे। भाई साहब कितनी लंबी टनल है, खत्म ही नहीं हो रही है, चलते ही जा रहे हैं। ऐसे टनलों से ना भाई बहुत रास्ते बच गए। ये क्या लगा रखा भाई, ये कौन सा यंत्र है? ओ भाई चिल्डा भाई, जैसे इस टनल में आते ना गरम गरम हवा आती है भाई। ये देखो फिर एक और टनल आ गई, टनल नंबर 7। पहले फ्यूलिंग कराई थी वो ही थी 1600 की। कर दो, फुल कर दो भैया। थोड़ा सा पेट्रोल कम है, मैंने पूरी डलवा लेते क्योंकि रात में ना पहाड़ों पे वो बंद हो जाते हैं ना पेट्रोल पंप, फिर बड़ी दिक्कत हुई। अब देखते कितने का पी गया तेल। पहले वाले पंप पे कितने का करा था हमने? 1600 डॉट 550 कर दो, करो हल्का सा और कर दो। हाँ कर दो, फुल टैंक फुल कर दो। तो अभी आया 691 का, 700 ही मान लो। तो 700 और 1600 कितने हो गए भाई? 1700 और 700 कितने हो? तो भाई 1400 रुपए का तो आ गया है। अभी मान के चलो 600 रुपए का और लग जाएगा, तो 3000 में, एक 3000 की टंकी में आप कसौल पहुंच जाओगे 2 जने, वो भी भूसा जैसी पे। तो कोई बुरी नहीं है। बस की टिकट भी कितने की? 2 की आती। सो गाइस फाइनली अपन आ गए थे बुनतर, और काफी देर हो गई मेरे को आए हुए, हम बात कर रहे थे। कैसे हो राम भाई? क्या हाल है राम भाई? यार हमारी सेट स्टोरी राम भाई को ही पता है। भाई ने मोटिवेट करा भाई मेरे को कि भाई आओ थोड़ा चिल मारो, अच्छा लगेगा आपको। क्या पे आ गए आपका क्या कहना है भाई? क्या व्यू है आपका किस चीज के लिए? जो तुम्हारे भाई के साथ हुआ? हाँ ब्रेकअप के लिए भाई। बोलो भाई बोलो, तुम्हारे भी हुए होंगे। लुकिंग फॉर अ सेकंड एंड बेटर ऑप्शन। सही बात तो सही है। चलो तो अब आगे चलते हैं, कोई ना, अब हम भी बेटर ऑप्शन देखेंगे भाई, हम भी बेटर ऑप्शन देखेंगे भाई, जैसे बेटर कार है। बेटर ऑप्शन बॉयज थिंग। हाँ चलेंगे भाई, मजा आ जाएगा भाई। ये देखो हाइलेक्स रहेगी अपने साथ, और ये तुम्हारा बूसा रहेगी। तो अब ये कसौल में घूमेंगे अब भाई अपन, जब तक मन करेगा। अब पता नहीं क्या करेंगे, व्लॉग बनाना है आगे
नहीं बनाना, मैं तो कुछ अनसर्टेन जैसे लाइफ रहती है वैसे अनसर्टेन जी। अब भाई छड़ों की तरह रहेंगे और मतलब मस्त मजा आ जाएगा। अब यहाँ से चला रहे राम भाई बाइक और अपन चलाएंगे भाई ये अपनी हाइलेक्स और भाई मजा आ जाएगा। और चलते धीरे धीरे, अब देखते कहाँ चल रहे हैं अपन। टाइम हो रहा है अभी 4:30 हो रहे हैं, 4:30 बजे तक अपन छत पे बैठे रहते गाड़ी की। कौन सा टोल है? बुंतर है ना? 15 किलोमीटर पहले। चलो तो अब चलते आगे। तो ये आ गया भाई बुंतर। अब बुंतर से राइट ले लिया अपन ने और ये पूरा जा रहा है कसौल के लिए रास्ता। और अभी हो रहे हैं टाइम 5 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है मेरे ख्याल से। यहाँ पूरा 1 घंटे का रास्ता है, फिर सुबह रूम वूम लेंगे। अभी तो रूम देखा भी नहीं है क्या है क्या नहीं। अभी तो सनराइज भी देखेंगे, सनराइज भी दिखाएंगे भाई। अकेले सिंगल लाइफ बेस्ट है भाई, कुछ भी चाहो कुछ भी करो, सिर्फ मौज मारने जा रहे हैं हम। देखो भाई ऐसे रहा करो भाई, सिंगल है ना। रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है भाई जिंदगी में। अकेला आदमी रहता है ना तो उसको पता लगता है कि भाई हाँ, मतलब अकेला आदमी रहता है ना उसको टेंशन नहीं होती कि हाँ भाई बंदी क्या है कर रही है क्या नहीं, उसने मेरे से ऐसे बोला मैंने उसको ऐसे बोला, कोई टेंशन नहीं। बस ऐसा लग रहा है खुद एंजॉय कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ देख रहा हूँ। ये देखो राह अभी रुक गए। देखो भाई ये होती है लाइफ की भाई, रात को 5 बजे घूम रहे हैं और देखो जहाँ मन करे वहाँ रुको सॉलिड। अब यहाँ रुकने का मन करेगा, अब यहाँ रुकेंगे। सुबह के बज रहे हैं 5। तो भाई देखो हम यहाँ पे ना अभी बैठे थे, चिल कर रहे थे। ये देखो और ये ट्रक वाला आया तो ट्रक वाला रास्ता पूछ रहा भैया से। तो यहाँ देखो अभी 5 बज गए ना तो दिल्ली की सारी बसें आने लग रही है और अभी सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। देखो ऊपर आप देख रहे हो उजाला सा आ गया। तो भाई देखो ऐसे गाड़ी खड़ी करके हम खड़े थे तो अभी हल्का सा सनराइज हो गया है, अपना एंजॉय करते करते जा रहे हैं। यहाँ भी देखो पूरी नदी चालू हो गई है, देख रहे हो पूरा लैंडस्केप बहुत बढ़िया आ रहा है, क्या गजब। तो भाई यहाँ ना भाई बढ़िया मौसम हो रहा है, मेरे ख्याल से 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर होगा। 14 क्या बात है। चलो भाई चलते हैं, मैं एलेक्स चला रहा हूँ भाई। वो आया उसे चला के थक गया यार, भूख लग रही है। अभी तो खाया था भाई। फिर लग गया माँ के हाथ का खाना खाया। नहीं भाई अब कोई देखेंगे भाई के हाथ का खा लेंगे अब कुछ। तो देख रहे हो भाई यहाँ जो शांति मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती। 2 घंटे हो गए, मतलब ऐसा हो गया है कि 16 से 20 घंटे होने वाले गाइस और मैं कसौल नहीं पहुंच के दे रहा। और कहाँ मैं रिकॉर्ड बनाने की सोच रहा था, दूसरा पे जल्दी आऊंगा। ये पीस होता है, ये चाहिए। मतलब सारी टेंशन मेरी जो पिछले व्लॉग की थी वो हल्की हो गई है भाई। मतलब माइंड रिलैक्स हो रहा है। हाँ लग रहा है कि हाँ जीवन बहुत सुंदर है और बहता पानी बनना है भाई तुम्हारे भाई को। ये इधर आओ, तुम्हारा भाई ये बनेगा, ये बनेगा बहता पानी कसौल में। ये रामा भाई है हमारे, रामा भाई चलाएंगे भाई। तुम्हें भी पीस चाहिए? भाई पीस में पहले से। भाई डोंट नीड पीस। सही है। कसौल सुबह मॉर्निंग सनराइज हो रहा है भाई, बड़ा सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कश्मीर में चल रहे हैं ना। ये देख भाई लैंडस्केप देखो भाई। तो हेलिक्स से चल रहे हैं अभी। तो मेरा गोप्रो डिस्चार्ज, मेरी घड़ी डिस्चार्ज, सब डिस्चार्ज हो गया। और देखो क्या नजारा आ रहा है भाई। हेलिक्स के ना सस्पेंशन बड़े सही है भाई, दिक्कत नहीं देते, एकदम मस्त कुदा के चलाओ, कोई टेंशन नहीं है कि भाई कुछ टूट जाएगा भाई। यही है मतलब ऐसा छड़ों वाली जिंदगी जी रहा हूँ ना भाई। अच्छा लगता है कि कहीं भी रुक जाओ, खा लो पी लो, यही होना चाहिए लाइफ में भाई। बंदी के चक्कर से बाहर निकलो। मैं बार बार ही तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ ना हो जाए। है कि नहीं अमन भाई? क्या नजारा भाई, यही है असली लाइफ। तो यही होती है, खाओ पियो और घूमो मौज लो। हाँ घर वाले भी अगर तुम बोलोगे ना, मैंने नोटिस करा है, अगर तुम बोलोगे घूमने जाना मना नहीं करेंगे। अगर तुम बोल दो क्लब जाना ये जाना तो मना कर देंगे। तो भाई सबको अच्छा लगता है। कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं यार, कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ ना भाई कसौल में जो हिडन चीजें हैं, इनफैक्ट मलाना क्रीम की एक मेरे को वीडियो बनानी है। जो मलाना क्रीम मिलती है मैंने यूट्यूब पे देखा था, बहुत लोगों ने पाई कैम से बनाया है, ठीक है मतलब। और अपन तो देखेंगे कि नॉर्मली कि क्या है क्या चल रहा है कि नहीं। लोकलों से बात करेंगे क्या होता है, क्रीम कैसे बनता है, देखते हैं कुछ बन पाया तो बढ़िया सा शूट करना है मेरे को इस बारे में। तो भाई अभी अपन आ गए हैं कसौल में, एंटर कर चुके हैं। ये देखो लोग, कोई निकल रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो रामा भैया कहाँ चलेगा, होटल भी कहाँ मिलेंगे समझ नहीं आ रहा भाई। बहुत फ्रेश एयर आ रही है यहाँ से। ये है बेकरी, ये बंद रहती है, इसी बेकरी की बात कर रहे थे हम। ये रे रामा भैया। तो भाई ये देखो ये है पूरा कसौल। एक अंग्रेज है, पता नहीं क्या बात कर रहा है, और पता नहीं तीनों कोट पैंट में क्या खड़े हैं भाई सुबह सुबह। यहाँ बस ऐसे पार्टी बसती है। ये देखो इकोज ऑफ पार्वती और पीओपी और बहुत सारी चीजें हैं। ये रामा ब्रदर बाइक लिए हैं, ये देखो नाइस बाइक ब्रदर। भाई वो पूछ रहे हैं कहाँ से हो आप। एक्चुअली he lives in Singapore. सही बात कह रहे हैं। ये एडवोकेट साहब है, इनसे भाग के आए हम।
और ये भी यही मिल गए। सही है सही है। So where are you from? Australia. Austria. Austria. So you like Kasol? How you mean? How you like this? Yeah. Of course. You don't see better place. Yeah. I love this place. Yeah. Actually, I'm a vlogger. Yeah, I know. You know? Yeah. I don't know what is blocker. Oh. This mountain. Yeah, the mountain. Yeah. You have to walk up. But here, what is beautiful? You think what is nice? Tell me why you come here to Kasol. For what reason? So you have a bad experience here, yeah? No, not a bad experience. Then? I think only here everyone do everything what he likes. There is no rule. Everyone build house. Everyone buy taxi. There is even you don't know what to do with the rubbish. Everywhere in India you just threw the rubbish away. You threw it in the river. You threw it in everything. Yeah. You just take. And it's like you eat and you don't know where to shit. Shit, yeah. But you only Eat. you want and you making money. Money. So it's your first time in India? You think so? I don't think so. What's your age? My age is 31. Yeah, I come first time 1980 to India. Oh my god, seriously? Yes, Very I know India without plastic. Oh. In many places no toilet. Then how do you manage? I survive. But in this time was less rubbish than now. Oh, at You that think time? like you go like in many nice places, Dharamsala, Manali, Dharamshala, Manali. everywhere in the forest line, plastic. You threw just everything when you're sitting in the bus. They just threw everything out. This who cleaned this? No one. They just leave it. In Austria? Yeah, we have a rubbish system. The government collect, you pay for it, and you just recycle it. Oh. They speed. So Maybe we Austria send is more cleaner than this Austria? place. Yeah. Austria, Switzerland, when you threw a cigarette away, you pay 10,000 rupee fine. Oh my god. No, not oh my God. Why we respect the creation. The okay. world is very beautiful, but you have to care not only how inside your house, also outside. You have to care nature, everything. But what you care? Only your ego. To make money. Money. And you sell everyone a car. Even you don't have the road, you have no parking. But still, everyone need a car, a bike. For what? For what? So you say it's beautiful? Okay. It can be beautiful, but there has to be a system. And you don't have a system. So you block it. So where are you going now? I go in Kulu. Kullu. Okay. Nice talking to you, brother. Take care. Good luck. ओके तो भाई बहुत तगड़ा भाई गुस्से में है भाई, पता नहीं क्यों इस भाई की बात कहीं तो मेरे को लग रहा है भाई इतना बुरा क्यों बोल रहा है, कहीं ये इतना वो हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है भाई अपनी। तो देखो भाई एक्चुअली गलती इस अंग्रेज की नहीं बोलूंगा, इनकी बोलूंगा मैं, क्योंकि हर टैक्सी वाले इन्हें काटता है। जैसे लोकलों से लेगा भाई 4000, इनसे लेगा भाई 12-15 तो ये चीज है। तो सब्सक्राइबर भाई भी मिल गया, देखो गाड़ी में से वीडियो बना रहा। तो ये देखो ये है दोनों गाड़ी, ये देखो कुछ भाई भी मिले हमारे आगरा से आए भाई, ऐसे ही व्लॉग्स देखते रहा करो। थैंक यू भाई। ओके तो भाई 2 बंदे ही आ गए हैं गाड़ी उठा के भाई टैक्सी करके, मत आगरा से ही लेके आया भाई है। चलो कॉफी पी रहे हैं सुबह सुबह, ये आ गई अपनी गर्मा गर्म कॉफी। भाई तुम्हारी कसम मजा आ रहा है ट्रिप पे, है ना? ऐसा लग रहा है लॉन्डो वाली ट्रिप बढ़िया। हाउ व्यू मौज लो। तो वही सीन ऐसा है। अभी ये रामा भैया को गुस्सा कर रहा है, अभी ये कह रहा है भाई आप बताओ आपको क्या कसौल में पसंद आया ये वो। तो मैंने बोला भाई मेरे को तो सब कह रहा है भाई नहीं मेरे को, मैं उस टाइम आया था कसौल ऐसा था, इंडियन लूटते ही हो, मतलब ये इरिटेट है ये इंडियन के बिहेवियर से। और ये जो पहाड़ काट रहे हैं ना लोग, कह रहे ग्रीनरी नहीं रही, हम ग्रीनरी देखने आते थे। वो है ना बात तो सही है भाई, इसलिए मैं चुप हो गया भाई। तो देखो भाई बूसा देख रहा भाई, तो ये देखो मनाला ट्रेवल्स, ये पूरा कसौल का बस स्टैंड है। लौंडे आए हैं सारे कॉलेज के रहने। तो भाई सीन ऐसा, अभी अपन ढूंढ रहे हैं कैंप रहने के लिए, अब देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो भाई सीन ऐसा, हम आ गए थे कसौल भाई। तो ये देखो अभी अपने को मिल गया स्टे हमारा वहाँ पे उस गली में, और हाइलेक्स हमने यहाँ खड़ी कर दी है, कार हमारी होटल के वहाँ लग गई है। और नजारा देखो भाई सुबह सुबह ना भाई मजा आ जाता है ऐसा व्यू देख के ना, नदी वदी। और भाई ने चार्जर ऐसी तैसी हो गई, चार्जर दिखाना भाई की गाड़ी में क्या हुआ दिखाइए। ये
पॉइंट निकल गया भाई। मैंने जीवन में पहली बार चार्जर देखा। ऐसा अडेप्टर देखा है जिसका अंदर का ही निकल गया मामला। भाई पहले से निकला हुआ, देखो तुमने टेप तुम पे गया है भाई। तो भाई ये सीन ऐसा, अभी कितना टाइम हो रहा है? तो 7 बज रहे हैं सुबह के भाई। ओ भाई 8 बज गए भाई सुबह के। तो अभी रूम ले लिया, अब खाना चलते हैं ढूंढने और फिर खा के सोएंगे। बढ़िया। ये देखो भाई पूरा खाली पड़ा भाई, दुकान खुलेंगी धीरे धीरे। तो भाई ये देखो ये दोनों बाप बेटे हैं और ये अभी हम ना चाय पी रहे थे, तो वहाँ पे चाय पी रहे थे। राम भैया मात्र आधे घंटे में नहा धो के टिपटॉप होके आगे, बाप बेटे कसौल घूम रहे भाई। मेरे पापा ऐसे होते आधी धरती घुमा चुके होते। भाई सारे थक गए हैं, बैठे हैं यहाँ, सबको नींद आ रही है। नींद आ रही है। अब खा पी के चलेंगे यार सोने। यहाँ ये देखो बस चल रही है भाई। कहाँ तक जाती है राम भाई ये बस? बुंदर तक। तो भाई मैं पहले जब आया था ना इसी में ट्रैवल करा था मैंने, पहली बार आया था। सही है, धूप आ गई है भाई भयंकर। मैं तो खैर कल से ही नहीं सोया भाई, मजा बड़ा सिंपल है। तो भाई ये है पहाड़ों की लाइफ। उजाला आ गया, मजा आ गया भाई। 2 दिन ना मतलब अभी तक मेरे को डिप्रेशन नहीं हुई। मेरे को जो घर पे रह के डिप्रेशन होती थी अब नहीं हो रही। थोड़ा अच्छा लग रहा है, सांस आ पा रही है। और जब सांस ले रहा हूँ ना भाई बढ़िया मजा आ रहा है भाई। हाँ भाई लौंडे स्कूल जा रहा है? आ रहा है? अच्छा आ गया, छुट्टी होगी? अच्छा बंग मारी है, वाह जी वाह। सुबह सुबह बंग मार दिया। अच्छा बस नहीं आई?